ये तो बर्बादी है देश की, समझे नहीं। इन्होंने जो पाखंडी जो बैठे हैं, जब तक आप धर्म मजहब और उस पर लगे रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपनी देखो, आप भारतीय समाज की लड़ाई लड़ो, जब तक SC OBC और माइनॉरिटी एक नहीं होगा तब तक हम अपने अधिकार नहीं छीन सकते। बनना तो ये दलाल है, ये तो किसी से भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, मगर यो इतने भोले हैं, दलितों के साथ ब्राह्मण को मिले, दलितों को ठग लेते हैं, दलितों को बर्बाद कर देते हैं। जब से ये सम्मेलन हुए तब से ज़्यादा दलितों का और शोषण होना शुरू हो गया, इनके अंदर घुस के हो गया। और तुम्हारा कोई आदमी बढ़ भी जाए तो उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। तो ये इनकी सोच अलग है, उन्हें अपनी बेटी दे देंगे तुरंत ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कर पाए। तो ये लोग वो हैं, और दलितों का इतना बुरा शोषण है इनके, बताओ अब कौन जांच करेगा भाई। जब OBC के सर्टिफिकेट लगा के IAS बन जाते हैं तो बाकी आज जब 4th क्लास की क्लर्क ग्रेड की नौकरियां हैं, इसमें कैसे पता चलेगा कि OBC के लोगों को या दलितों को SC कोटे की सीटों पर कितनों को रोजगार दिया, कितनों की नौकरियां लगी हैं। भाई जांच नहीं हो सकती, क्योंकि सब जगह तो यही बाबू बने बैठे हैं। अपने आदमी को तुरंत बना देते हैं, स्टंप लगा के कि ये SC कोटा बना दिया उसका, और अपने जो जनरल वाले हैं उनको ST का सर्टिफिकेट दे के वो नौकरियां जो कोटे की नौकरियां हैं वो अपने लोगों को दे रहे। हमारे इन लोगों को मिलता ही नहीं, उनको कहते हैं इनके अभी योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दलित बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्रीमिलेयर लगाइए, इनका क्लासिफिकेशन करिए। भाई सुप्रीम कोर्ट चाह गया, सुप्रीम कोर्ट की जितनी सीटें सब पे तो दलित बैठे, वहाँ तो कोई है नहीं। अबे भूतनी के हो, कौन है सुप्रीम कोर्ट में है, कौन है पहले देखना सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, किस कौम के हैं, बताना। सब वहाँ पे बैठ गए दलित, तेरे कुर्सी खींच रहे होंगे, है बता कितने हैं, नहीं बताएगा तू, समझे, तेरी फट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं, तुमने नौटंकी बना रही सुप्रीम कोर्ट को ना, खोखला कर दिया, दीमक बैठे हैं उसके ऊपर। और देश के संविधान को खोखला कर रखा है इन्होंने, लोकतंत्र को खोखला कर रखा है। और दलित और OBC की जो आज़ादी थी उनको कहीं ना कहीं इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, इनकी आज़ादी को। और ये चाहते हैं बधुआ गुलाम बने, हिंदुत्व के नौटंकी लगाए रखो, और लगे हुए हैं बहुत सारे लोग। इसमें कौन शामिल है? मैं कह रहा हूं बार बार, जो सुरक्षित सीटों पे, जो कोटे की सीटों पे जो जीत के जा रहे हैं वो सबसे बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि इतनी ताकत बाबा साहेब ने दी थी कि जो सुरक्षित सीटों पे जीत के जाएंगे हमारे लोग, अगर ये भर आवाज उठा देंगे तो किसी की सरकार नहीं बचेगी, ये गारंटी थी। दलित से क्या दिक्कत है? घोड़ी में बैठता है तो वो है, तो घोड़ी बैठता तो उनकी दीदी है, दीदी पे क्यों बैठते हो भाई? भाई गाय उनकी माता, घोड़ी इनकी दीदी है। दीदी पे चढ़ने किसने कहा है? ऊँट पे बैठो, हाथी पे बैठो, मना कर रखा किसी ने? ऊँट पे बैठा करो, हाथी बैठो, हेलीकॉप्टर से जाया करो, किसी ने मना कर रखा है? सांड पे बैठो, हाँ सांड तो इनका बाप है, सांड पे नहीं बैठना बिल्कुल, हाँ भैंसे पे बैठना है, भैंसे बैठ के जाओ, समझे, यमराज बन के जाओ इनके लिए, समझे। तब जब तुम्हारी आज़ादी होगी, ब्याह के लाओ, भैंसे पे बैठ के, हाथी पे बैठो, ऊँट पे बैठो, तब जाओ, इन्हें पता चले कि हाँ आ रहा है चंडाल, आ रहा, साले सर कलम कर देगा तुम्हारा, ऐसे बैठ के जाओ। हाँ तो अभी क्या देश में आज़ाद नहीं हुए दलित? कौन? आज़ादी कहाँ है? ये आज़ादी है, गुलामी है। अरे वो तो जश्न मना रहे हैं आज़ादी का। और भाई जाके देखो शहरों में, हैं जो घरों घरों में कोटी कोटी में जिनकी कोठियाँ किनकी हैं उनका सर्वेक्षण करो, और जो बर्तन मांजने जाती है उनका देखो। और इनका कोई बुढ़ा भी होगा, दलित बेटी का जो है कोई जा रही है, उसका भी बर्तन मांजने के चक्कर में लग जाता है, फिर कौन जाएगा? हैं पांडे बर्तन बजवा के आ जाती है। और जो दलित है उसे बैठा लेते हैं, कोई डीलर फीलर की दुकान होगी वहाँ बैठा होगा पहुए के चक्कर में उसका पति, तो क्या होगा शोषण है? बताओ, बाबा साहेब की जहाँ मूर्ति है सबसे पहले देख ले, बाबा साहेब की ऐसे मूर्ति है, जिधर उंगली होगी उधर ही ठेका खुलवा देते हैं, कल जाओ ठेके की ओर, है जबकि संसद की ओर इशारा था, संसद के बाहर मूर्ति थी, हाँ तो इसीलिए हटा दी, पीछे लगा दी। कहाँ लगा दी? गटर की ओर, है जहाँ गटर है, कल गटर साफ करो। तो ये इनकी मानसिकता है, जो संसद की ओर इशारा कर रही थी मूर्ति की, आओ संसद में, तो संसद से हटा दी, गटर की ओर ले जा दिया उंगली को। ऐसे ही ये जहाँ मूर्तियाँ लगती हैं वहाँ पर वो ये ठेका खोल देते हैं। दलित कहते हैं बाबा साहेब उधर कह रहे हैं, तो भाई ऐसी जगह वहाँ शिक्षा के केंद्र खोलो, जिधर बाबा साहेब की उंगली जाती है वहाँ शिक्षा के केंद्र खोलने चाहिए। सरकार ने, हमारे देश ने मंगल पर पहुंचाया ग्रह, लेकिन सीवर में उतरने की मशीन उन्होंने आज तक नहीं बनाई। क्या सीवर में कब तक मरेगा हमारा देश का सफाई कर्मी? क्या आजाद नहीं सफाई कर्मी हमारे देश का? सफाई कर्मी क्यों रह रहा? सफाई कर्मी अपनी आज़ादी के लिए कौन लड़ता? उसको पता है कि मुझे टट्टी साफ करनी है, यही रिजर्वेशन है मेरा, तो टट्टी साफ करने के लिए बनाया क्या? अरे तो भाई क्यों झपड़न लगे हो? आप देखो ना, भागीदारी मांगो, MCD में मांगो। मोदी जी ने कहा था 2004 में कि सफाई कर्मी से उसमें उतरता है जब सीवर टैंक में, तो उसे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। मोदी जी के बोले 2014 की। हाँ तो ये आध्यात्मिक सुख की अनुभूति मोदी जी। हाँ तो मोदी को डालो ना, अभी भागेगा जब भगोड़ा यहाँ से, यहाँ भी स्थितियाँ खराब नहीं, भगोड़ी आई है ना वो बांग्लादेश वाली शेख हसीना, वो भागेगी यहाँ से ही भागेगी, फिर ये भी उसके साथ भागेगा।
तो ये कहाँ सुख की अनुमति लेने के लिए गटर में घुसेगा और कहीं नाली वाली गैस ली फेंक देगी बाहर साले को वहाँ। हाँ बनते हैं उस गैस से। क्यों गैस बनती जब तो कह रहा हूँ बाहर निकाल के फेंक देगी, फिर पब्लिक क्या करेगी? तो ये मोदी भी भागेगा जितनी देश की स्थिति है, यहाँ की भी ठीक नहीं है। सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं मोदी जी, ये तरक्की करी है देश ने। हाँ पैर धोते हैं और उसके बाद पता चलता है इसके पैर काट लिए गए, बिना पैर का हो गया ये। समझे चौराहे पे भीख मांग रहा कटोरा लेके, समझे कहते थे हम कटोरा लेके भीख मांगते रहे मोदी, अब पूरे देश को कटोरा मंगवा देंगे। तो ये आदमी जिसके पाँव छूता है उसके पाँव काट देता है, उसके अधिकार छीन लेता है। 77 साल बाद भी 5 किलो अनाज पर निर्भर है हमारे देश के 80 करोड़ जनता। हाँ 4 किलो है, 5 किलो नहीं है वो, 1 किलो तो कूड़ा निकल आता है बताते हैं लोग। समझे 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ, और कहते हैं ये हिंदुत्व। समझे 90 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ पे पल रहे हैं, और कहते हैं बांग्लादेश से और बुला लो, वो क्या करेंगे यार? उन्हें क्या दोगे? इन्हें क्या दोगे? इन्हें बकरे की लेंड खिलाओगे? हैं औरों को तो गोबर खिला खिला के पाल रखा है, मूत पिला पिला के सेहत बनी है, तो इन्हें बकरी की लेंड खिलाना फिर है? तो ये हिंदुत्व है इनका, भूतनी का। वो कहता है वो बागेश्वर बॉर्डर खोल दे, भूतनी के पाउडर क्रीम लगा के बैठ जाता है, बॉर्डर खोल दे, और तेरा भैया गालियाँ देता दलितों के घर में जा जाके है भूतनी के। उसे समझा ले कि तेरे हाथ लग गया ना तो उसकी चिलम सी फूंक दी जाएगी 1 मिनट में ढंग से। है भारत के लोगों को तुम ये कमजोर समझते हो? भारत में रहने वाले मालिकों को नौकर समझ रखा है तुमने। भारतवासियों के दया दान दक्षिणा पे पलने वाले भिकमंगे हो तो भिकमंगे रहो। और ध्यान रखना भारत के लोग जाग चुके हैं और जागने वाले हैं। जिस दिन रहम नहीं बरता ना, जिस दिन ये समझ गए जहाँ से आए थे ना यूरेशिया फ्यूरेशिया, वहीं भागोगे। जिंदाबाद भारत।